ओके, यस स्टूडेंट्स, देखिए आज हम क्लास में जैसे जीपी पढ़ने वाले हैं, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। एपी हम कवर कर चुके हैं पिछली क्लासों में। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमने कवर कर लिया है। आई होप यू अंडरस्टैंड, सबको समझ में आया होगा। और किसी को कोई डाउट है तो आप मुझे ज़रूर बताना, और किसी भी को भी कोई क्वेश्चन से रिगार्डिंग अगर डाउट है तो आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, मुझे भेज देना क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम इसको इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। ओके, चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं जीपी को, यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके लिए रहेगा। और इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हम ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि जो क्वेश्चंस हैं, जो पर्टिकुलर क्वेश्चंस हैं वो भी डिस्कस करेंगे। और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की जो पूरी सीरीज है, इसमें डिटेल से इसको डिस्कस करने वाले हैं, बिल्कुल बेसिक से। चलिए तो फिर शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी जीपी। देखो, सबसे पहले जीपी का हम स्टैंडर्ड फॉर्म देखते हैं कि एक जीपी का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ जीपी, तो स्टैंडर्ड फॉर्म जीपी का क्या होगा वो देखो। सबसे पहले जैसे अगर कोई ए टर्म है और इसके नेक्स्ट टर्म होगी ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, इस तरह से चलती रहेगी, और लास्ट टर्म आएगी ए आर टू दी पावर एन माइनस वन। एक्चुअल में क्या होगा कि कोई एक पर्टिकुलर नंबर हर बार क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। हर बार एक पर्टिकुलर नंबर मल्टीप्लाई होते जा रहा है, जिसको हम कहते हैं कॉमन रेशियो। उसको हम क्या कहेंगे, कॉमन रेशियो। तो यहां पर देखो दो तीन बातें। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे इस जीपी की, यानी एक जीपी है, देखो हर बार यहां पर आप देखोगे कि एक कॉमन रेशियो हर बार मल्टीप्लाई होते जा रहा है। तो फर्स्ट टर्म क्या होगी इस जीपी की, फर्स्ट टर्म विच इज ए, और जो टर्म हर बार इससे मल्टीप्लाई हो रही है उसको हम कहते हैं यहां पर कॉमन रेशियो। तो कॉमन रेशियो जो होगा वो होगा आर, और उसको हम लिखते हैं बी अपॉन ए। बी अपॉन ए का मतलब होगा सेकेंड टर्म में अगर आप फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दोगे तो आपको यहां पर आर मिल जाएगा, यानी कॉमन रेशियो मिल जाएगा। ओके, यहां पर। और एक और टर्म जिसको हम कहते हैं जनरल टर्म ऑफ जीपी, जनरल टर्म कह सकते हैं, या फिर हम इसको लास्ट टर्म भी कह सकते हैं। लास्ट टर्म, लास्ट टर्म, लास्ट टर्म भी कह सकते हैं। और या फिर हम इसको कह सकते हैं, यानी जनरल टर्म, लास्ट टर्म इसको कह सकते हैं, और या फिर हम इसको कह सकते हैं nth टर्म, nth टर्म ऑफ जीपी, और या फिर इसको आप कह सकते हो यहाँ पर जनरल टर्म। तो इसको हम जनरल टर्म भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम डिनोट किससे करते हैं, या तो एल से डिनोट कर सकते हो आप इसको, स्मॉल एल से, या फिर इसको टी एन से डिनोट कर सकते हैं, यानी nth टर्म, या फिर इसको ए एन से भी डिनोट करा हुआ मिल जाएगा आपको, और ये होगा आपके पास में ए आर टू दी पावर एन माइनस वन। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको याद रखना है। यहाँ पर टी एन इज इक्वल टू ए आर टू दी पावर एन माइनस वन। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। आई होप यू अंडरस्टैंड, सबको समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल बेसिक से हम चल रहे हैं यहाँ पर। अब यहाँ से देखो आपके पास में ए आपको पता ही है क्या है, फर्स्ट टर्म, आर है कॉमन रेशियो, और एन है आपके पास में वो टर्म है जो आपसे पूछी गई है या फाइंड आउट आपको करनी है, एन टर्म यानी नंबर ऑफ टर्म है। ओके, यहां तक बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। बिल्कुल बेसिक चीजों से हम चल रहे हैं। ओके, जैसे देखो फॉर एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास में एक जीपी है, जैसे 2, 4, फिर 8, और ये इस तरह से चल रही है, ठीक है। अगर आपको ये कहा जाए कि फाइंड 10th टर्म, फाइंड द 11th टर्म, ऐसे ले लेते हैं, चलो 11th ले लेते हैं, 11th टर्म, फाइंड द 11th टर्म ऑफ गिवन जीपी, ठीक है। तो यहाँ इस जीपी में आप ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा कि ए जो है वो आपके पास में कितना है, 2 है, और जो आर है कॉमन रेशियो, इन दोनों के बीच में जो रेशियो आ रहा है वो भी कितना है, 2 है। आपको एन विच इज 11 है जो आपको फाइंड आउट करना है। तो टी 11 आपको फाइंड आउट करना है, तो इसमें आप पुट कर सकते हो 2 इंटू 2 की पावर, यहाँ पर आपके पास में आ जाएगी 11 माइनस 1, यानी 2, और बाहर यहाँ पर 2 टू दी पावर 10 आ जाएगा। ओके, तो 2 टू दी पावर 10, और ये आएगा 2 टू दी पावर 11, ये आपके पास में आ जाएगी इसकी 11th टर्म, 11th टर्म ऑफ जीपी। इजी क्वेश्चन है, आराम से हम कर सकते हैं। यहां से हम ए यानी कॉमन ए हम फर्स्ट टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं, आर विच मीन्स कॉमन रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं, और
लास्ट टर्म या nth टर्म भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली, और साथ में हम nth टर्म जो आपको पूछी गई है वो भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। अंडरस्टूड, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल आसान सी चीजें हैं। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। यहां तक सबको समझ में आया? एक बार बताओ मुझे, रेज योर हैंड ऑल ऑफ यू। बिल्कुल आसान सा बेसिक है एकदम, बिल्कुल बेसिक टॉपिक है जो हमने कवर किया है। ओके, चलो देखो अब हम बात करते हैं यहाँ पर सम ऑफ एन टर्म ऑफ ए जीपी। जैसे आपके पास में एक जीपी है जिसको अभी हमने डिस्कस किया है, इसको हम एस एन से डिनोट करेंगे और सारी टर्म्स को ऐड कर देंगे, जैसे ए प्लस ए आर स्क्वायर। ओके, इस तरह से ये अपने पास चलती जाएगी और लास्ट में ए आर टू द पावर एन माइनस वन। आपने सारी टर्म को ऐड कर दिया यहाँ पर, ठीक है, जो सारी टर्म्स है उसको आपने क्या किया यहाँ पर ऐड कर दिया है। ओके, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ देखो इसका जो सम का फॉर्मूला है वो आपको याद रखना है, इसको निकालने की या प्रूव करके दिखाने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। तो ए आर टू द पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। यहाँ पर दो तीन केस है जिसको याद रख लेना। ये कब आएगा आपके पास में? व्हेन आर इज ग्रेटर देन वन। ये आपको यूज करना है व्हेन आर इज ग्रेटर देन वन। सेकेंड है आपके पास में जो सेकेंड टर्म होने वाली है इसी के आपके पास में, और या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एस एन इज इक्वल टू ए वन माइनस आर टू द पावर एन अपॉन वन माइनस आर। ये कब यूज करना है? व्हेन आर इज लेस देन वन। ओके, वैसे तो देखो जब क्वेश्चन निकालोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बिकॉज यहाँ पर माइनस जो है वो कॉमन आ जाएगा। अगर नेगेटिव है तो भी कोई इशू नहीं है, यहाँ पर माइनस जो है वो ऊपर से और नीचे से यानी न्यूमिनेटर से और डिनोमिनेटर से कॉमन आ जाएगा और वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ वो कोई इशू है ही नहीं एक्चुअल में। बट क्या होगा, एमसीक्यू जैसे कई बार आ जाता है आपके पास में, तो वो एमसीक्यू जो है वो हैरान करता है कई बार, उसमें आपको ये कंडीशन दे देगा, तो कंडीशन के अकॉर्डिंग फॉर्मूले को आपको अप्लाई करना रहेगा। ओके, तो ये इजी है, कोई इशू नहीं, आराम से हम इसका सम फाइंड आउट कर सकते हैं, सम बता सकते हैं हम, ठीक है। हम कितनी भी टर्म का यहाँ से सम जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब देखो यहाँ पर एक केस हो रहा था, स्पेशल केस, वो डिस्कस हम करते हैं, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म। एक्चुअल में एक आएगा आपके पास में यहाँ पर सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म। ये तो सिर्फ एन टर्म की बात हो रही थी, हम बात करें अब की बार सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स। तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ ए जीपी, तो जीपी की अगर इनफाइनाइट टर्म हो आपके पास में, जैसे ए प्लस ए आर स्क्वायर, ये एस इनफाइनाइट से इसको डिनोट कर सकते हैं, और फिर ये आगे इस तरह से इनफाइनाइट तक जा रही है, कहीं भी रुक नहीं रही है, ये एन तक थी आपके पास में, बट ओके ये जो टर्म है वो आपके पास में इनफाइनाइट टर्म है। तो इसका फॉर्मूला है वो भी याद रखना है आपको, एस इनफाइनाइट इज इक्वल टू ए अपॉन वन माइनस आर। ये भी आपको याद रखना है, इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म। ओके, तो ये बेसिक कंसेप्ट हमने डिस्कस किए हैं। ओके, बिल्कुल आसान है। ओके, अब मैं कुछ क्वेश्चन देखो, कुछ एग्जांपल ऐसे लूंगा जो एनसीईआरटी के लूंगा पहले, तो आपका थोड़ा सा बेस बन जाएगा उससे, फिर उसके बाद में हम एडवांस क्वेश्चन लेंगे। ओके, तो इसका भी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, कोई डाउट है तो मुझे जरूर बता देना। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई डाउट है तो मुझे आप जरूर बताना। ओके, चलिए अब देखो एग्जाम्पल पे चलते हैं। जैसे एनसीईआरटी का ही लूंगा, मैंने अभी बताया आपको, पहले कुछ एग्जाम्पल हम एनसीईआरटी के कवर कर लेते हैं, तो आपका थोड़ा सा बेस जो है वो बन जाए। पहले देखो क्या कर रहा है, फाइंड द टेंथ एंड nth टर्म ऑफ जीपी। एक जीपी आपको दे रखी है 5, 25, 125, इस तरह से चल रही है। आपको यहाँ पर टेंथ टर्म यानी T10 पूछा है, एक तो T10 पूछा गया है और एक TN पूछा गया है, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखो इसमें जो गिवन है वो लिखेंगे। गिवन क्या है, ए आपको गिवन है वो 5 है, और आर जो कॉमन रेशियो होता है, कॉमन रेशियो मैंने बताया बी अपॉन ए से आ जाएगा, यानी 25 अपॉन 5 करेंगे तो वो आ गया 5 आपके पास ऑलरेडी। अरे वाह, ओके ठीक है, फर्स्ट पेज ये लो, ये वाला क्या, ओके देख लो एक बार, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके ठीक है, अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, देख लो एक बार, कोई दिक्कत नहीं है, इट्स ओके। आराम से, थोड़ा स्पीड तो वैसे मैंने आज कम ही रखी हुई है, थोड़ा धीरे ही चल रहा हूँ मैं, धीरे धीरे आराम से, ताकि आपको जो है वो एक एक कंसेप्ट जो है वो समझ में आ जाए, ठीक है। पहले ओके, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को क्या है कि थोड़ी स्पीड ज़्यादा लगती है। अभी जैसे एक क्लास हो रही थी 10th की, उसमें स्टूडेंट्स को लग रहा था कि सर बहुत ज़्यादा स्पीड से चल रहे हैं, थोड़ा धीरे करवाइए, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं ना 10th में, तो थोड़ा उनको लगता है, और अपन पढ़ते हैं फाउंडेशन वाला कंसेप्ट, तो उसी हिसाब से चलते रहते हैं, उसी स्पीड से।
तो उनकी थोड़ी प्रॉब्लम हो गई कि सर स्पीड ज़्यादा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो फिर धीरे की थोड़ी मैंने स्पीड, कि चलो कोई नहीं, धीरे धीरे समझाते हैं। चलिए देखो, अब चलते हैं इस क्वेश्चन पे जो आपके उसमें आर भी आ गया। अब हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पर टी एन। तो टी एन हमें फाइंड आउट करना है, तो फॉर्मूला है अपने पास में टी एन का। टी एन का फॉर्मूला क्या है, ए आर टू दी पावर एन माइनस वन। तो हमें यहाँ पर टी टेन फाइंड आउट करना है। तो ए की जगह 5 है आपके पास में, आर की जगह भी 5 है, और यहाँ पर आ जाएगा 10 माइनस वन। तो ये 5 और ये 5 टू दी पावर 9, तो ये 5 टू दी पावर 10 आ जाएगा आपके पास में। तो इसको आप चाहो तो सॉल्व कर लेना, चाहे इतना भी छोड़ दोगे तो गलत नहीं होगा, सही माना जाएगा। ठीक है, अगेन फिर आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है टी एन। टी एन का मतलब ए आर टू दी पावर एन माइनस वन। तो ए की वैल्यू आपके पास में 5 है और आर की वैल्यू भी 5 है और n माइनस वन है। देखो बेस इक्वल होता है तो पावर ऐड हो जाती है। हमें पता है कि जब बेस इक्वल होगा तो पावर ऐड हो जाएगी। तो इसकी पावर 1 है और इसकी पावर n माइनस वन है, तो ऐड होकर के यहाँ पर क्या आ जाएगी, 5 की पावर n आ जाएगी। ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, टीएन बिल्कुल आसान, मैंने सिंपल क्वेश्चन पहले एनसीईआरटी का लिया है ताकि थोड़ा बेस जो है वो डेवलप हो जाए, बेस बन जाए एक बार थोड़ा सा। बेस जब अच्छा बन जाएगा तो फिर हम आगे जब थोड़े और लेवल के क्वेश्चन लेंगे, अच्छे वाले क्वेश्चंस लेने वाले हैं, तो उनमें थोड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 देखो। एग्जाम्पल नंबर 5 देखो क्या करा है, विच टर्म ऑफ जीपी, एक जीपी आपको यहां पर गिवन है, विच इज 2 8 32, इस तरह से चल रही है यहां पर अप टू एन टर्म, एन टर्म तक यहां पर है आपके पास में। और आपको यहां पर क्या रखा है, विच टर्म, यानी टीएन आपको यहां पर गिवन है, विच इज 13 और 10 72, ये आपको दे रखा है। ठीक है, तो यहां से देखो हमें जो जो चीजें गिवन है सबसे पहले वो उनको मेंशन करेंगे। ए यहां आपको दे रखा है 2, आर जो कॉमन रेशियो होगा इसको इसमें डिवाइड कर दो तो कितना आएगा, या अगली वाली टर्म को कर दो, एक ही बात है। तो यहां आ जाएगा आपके पास में 4, आर की वैल्यू आ गई है 4। ओके, इसको डिवाइड करने पर, और हमें यहां पर एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है। ओके, तो टी एन इज इक्वल टू क्या होता है, ए आर टू दी पावर एन माइनस वन, ये फॉर्मूला होता है सिंपल सा। तो टी एन की जगह तो ये रख दो आप 13 10, करो भाई रफ नोटबुक में, साथ में करो, आप मुझे आंसर बताओ साथ में, रफ नोटबुक में सोल्व करो, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये। ए की वैल्यू 2 है और यहाँ पर 4 और n माइनस वन है। ठीक है, इसमें से 2 एज इट इज, इसको मैं लिख लूंगा 4 टू दी पावर n अपॉन 4 आ जाएगा, बिकॉज इनवर्स पावर है वो नीचे चली जाएगी। ठीक है, इसको यहां से आप सोल्व कर लो तो ये 2 आ जाएगा। और इसको देखो हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2n लिख सकते हैं यहां पर, और अपॉन में मेरे पास में 2 है। ठीक है, तो इस पूरी टर्म को आप 2 में ब्रेक कर लो और n की वैल्यू बताओ मुझे जल्दी से, कैलकुलेट करके, कैलकुलेट करके बताओ भाई मुझे जल्दी से, n की वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ मुझे। यहां पर इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, 13 एंड 72 इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 की पावर 2n। ठीक है, इसको पूरे को 2 की पावर में ब्रेक कर लो पहले। ठीक है, और मुझे n की वैल्यू बताओ जल्दी से कैलकुलेट करके, रफ नोटबुक उठाओ, फैक्टर करो इसके, 2 से डिवाइड करते रहो, फैक्टर हो जाएंगे, 2 की पावर में आ जाएगा, बता दो। ओके, चलो बताओ भाई जल्दी से बताओ, सॉल्व करके बताओ n की वैल्यू, आई एम वेटिंग। यू हैव टू कैलकुलेट फर्स्ट, इसको ब्रेक कर लो n की टर्म में, सीधी सी बात है। देखो इसको n की टर्म में ब्रेक कर, यहां पर 2 की पावर में ब्रेक कर लो, डिवाइड करते रहो 2 से, और फिर यहां पर इज इक्वल टू 2 की पावर n है, इसको भी 2 की पावर में कन्वर्ट कर लो और कंपेयर करके n की वैल्यू आ जाएगी। ओके, आ गया भाई सबका आंसर, n इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। ओके, चलिए ठीक है, आप इसको कैलकुलेट कर लेना। ओके, बाकी सब ये कैलकुलेट कर लेना।
इट्स ओके ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फिर। ओके आगे देखो, नेक्स्ट है अपना एग्जाम्पल नंबर 6। क्या कर रखा है यहाँ देखेंगे ध्यान से कि जीपी द थर्ड टर्म इज 24, यानी T3 आपको दे रखा है यहाँ पर 24 है, और सिक्स टर्म यानी T6 आपके पास में यहाँ पर है 192 गिवन है, और फाइंड आउट आपको करना है यहाँ पर। ओके 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 ठीक है, देखो एक्चुअल में मैंने बस यही बताया है, यही क्वेश्चन जो आपको सॉल्व करना है यहाँ पर। टी एन इज इक्वल टू ए आर टू द पावर एन माइनस वन। टी एन की जगह जो वैल्यू है वो हमने पुट कर ली, और यहाँ पर टू की जगह वैल्यू पुट करी है जो गिवन दे रखी थी यहाँ पर, और आर की वैल्यू 4 है। ओके, और यहाँ एन माइनस वन। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, इसको आप ब्रेक कर लो, यहाँ पर फैक्टर कर लो इसके टू की फॉर्म में। तो इसको दोनों तरफ जब कंपेयर करोगे तो एन, यहाँ पर एन की वैल्यू 9 आ जाएगी। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो आप, इसको फैक्टर कर लेना, दैट्स इट, अभी बताया मैंने। ओके, समझ में आ रहा होगा सबको, कोई इशू नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो एग्जांपल देखो, यहाँ पर क्या कर रखा है, इन ए जीपी थर्ड टर्म आपके पास में 24 है, सिक्स टर्म जो है वो 192 है गिवन है आपके पास में। देन फाइंड आउट टेंथ टर्म फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले देखो अपने पास में फॉर्मूला होता है टी एन का, ए आर टू दी पावर एन माइनस वन, सबको याद हो गया होगा अब तो, ये रट रट आ गया होगा। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, T3। T3 का मतलब क्या होगा, ए आर स्क्वायर हो जाएगा, T3 इसी फॉर्मूले में रखेंगे तो, और इज इक्वल टू 24 है, इक्वेशन नंबर 1 इसको दे दो आप। फिर T6 का मतलब होगा ए आर टू दी पावर 5 इज इक्वल टू 192 है, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। यहां तक सबको समझ में आया, एक बार मुझे बताओ, रेज योर हैंड। मैंने बस जस्ट सिंपली फॉर्मूला यहां पर पुट किया है, और इस फॉर्मूले में जो गिवन था वो चीजें हमने पुट की है। ठीक है, बस, वेल डन, वेरी गुड स्टूडेंट्स। अब आपको क्या करना है, यहां पर फ्रॉम 2/1 आपको 2 में 1 से डिवाइड कर देना है बस। जब भी आपको देखो एक्चुअल में क्या होता था, जब हम एपी करते थे तो हम वहां पर डी को रिमूव करने के लिए, ए को रिमूव करने के लिए हम क्या करते थे, माइनस करते थे। याद है सबको, ए को रिमूव करने के लिए एपी में हम क्या करते थे, सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म को माइनस कर देते ताकि ए कैंसिल आउट हो जाता था। यहां पर हम क्या करेंगे, माइनस नहीं करके डिवाइड करेंगे। 2 को 1 में डिवाइड कर दोगे तो क्या आएगा, देखो ए आर टू दी पावर 5 अपॉन ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू 192 अपॉन एक्सक्यूज मी 192 अपॉन 24 डिवाइड कर दिया हमने। इसको आपने डिवाइड किया जैसे ही, तो ये ए और ए कैंसिल आउट हो जाएगा, ए स्क्वायर से यहां पर पावर आ जाएगी 3 सिर्फ। ठीक है, इसको भी आप डिवाइड कर दीजिए, यहां पर क्या बचेगा, डिवाइड, यहां पर भी आप इसको डिवाइड कर दीजिए, जैसे 6 से आप डिवाइड कर सकते हो, तो 6 4 जा, और 6 यहां पर आ जाएगा आपके उसमें 6 3 टाइम और 6 2 टाइम। ठीक है, फिर भी आप इसको डिवाइड करोगे तो ये 8 आ जाएगा। ठीक है, यहां से आपके पास में, नीचे लिख देता हूं मैं, चलो थोड़ी जगह की जरूरत पड़ेगी हमें, तो आर क्यूब इज इक्वल टू 8 आ गया। तो यहां से आर की वैल्यू आ जाएगी 2। देखो कितना आसान क्वेश्चन हो गया, आर की वैल्यू मुझे मिल गई है 2। अब आर की वैल्यू आपके पास में 2 आ गई है, तो आप चाहे तो इस वैल्यू को 1 में पुट कर दो या 2 में पुट कर दो, जिसमें भी आपका मन करे उसमें पुट कर दो, और ए की वैल्यू निकाल लो। उसमें जब हम एपी में पढ़ते थे, याद करो आप, तो हम क्या करते थे, ए और डी की वैल्यू कैलकुलेट करते थे। यहां हम ए और आर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो मान लो हमने 1 में पुट किया, 1 में पुट करोगे तो यहां पर क्या आएगा, देखो रिजल्ट, ए और आर स्क्वायर है, यानी 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 24, और ए की वैल्यू यहां से 4 का डिवाइड करोगे तो 6 आ जाएगी। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास में, 6 आ जाएगी। यहां पर आर आ गया है, ए आ गया है, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस हमें ये दो ही चीजें चाहिए। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, T10 फाइंड आउट करना है। तो T10 इज इक्वल टू क्या होगा, ए आर टू दी पावर 9, यही होगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो ए की वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हो 6, और आर की वैल्यू 2 निकाल चुके हो आप, 2 की पावर 9, ये आ जाएगा आपके पास में। तो 2 की पावर 9 आप कितनी होती है, कैलकुलेट कर लो जल्दी से, और मुझे इसका आंसर बताओ, कैलकुलेट करके जल्दी से आंसर बताओ इसका। ओके,
वेरी गुड स्टूडेंट्स, बहुत बढ़िया, बिल्कुल वेल डन, वेल गुड, वेल डन, बिल्कुल यही आंसर आएगा 3072, बिल्कुल यही आंसर आएगा, वेल डन, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। कैलकुलेट कर लीजिए बस सिंपली इसको और आपका आंसर आ जाएगा। हाँ वेरी गुड, यस यस, ओके गुड, वेरी गुड। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, सबने कर लिया, सबको समझ में आ गया, मुझे बताओ, रेज योर हैंड ऑल ऑफ यू, सबको समझ में आ गया है तो ओके, नाउ टेक स्क्रीनशॉट, टेक इट स्क्रीनशॉट ऑल ऑफ यू, स्क्रीनशॉट ले लो, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, 2-4 क्वेश्चन करेंगे, देखो ये एनसीईआरटी के, इससे क्या होगा, थोड़ा बेस बन जाएगा अपना, है ना। तो अब फिर उसके बाद में हम जब क्वेश्चन लेंगे आगे, एडवांस क्वेश्चन लेंगे, तो उसमें फिर हम प्रॉब्लम फेस नहीं करेंगे, ओके, प्रॉब्लम फेस नहीं होगी, इजीली हो जाएगी वो, ठीक है, थोड़ा बेस बनना जरूरी है। अगले देखो, आगे क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 7 देखो, एनसीईआरटी का ये अगेन एग्जांपल नंबर 7, एग्जांपल नंबर 7 देखो क्या कर रहा है, इफ फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स एंड द, देखो क्या कर रहा है, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स एंड द सम ऑफ फर्स्ट फिफ्थ टर्म ऑफ ए ज्योमेट्रिक सीरीज, एक ज्योमेट्रिक सीरीज आपको यहां पर दे रखी है जीपी, और वो क्या कह रखा है 1 + 2/3 + 4/9, इस तरह से चल रही है ये, ठीक है। तो आपको यहां पर nth टर्म का सम यानी फाइंड आउट क्या करना है, वो चीजें लिख लेता हूं मैं पहले तो, S5 फाइंड आउट करना है आपको, और Sn फाइंड आउट करना है, Sn और S5 यानी फर्स्ट 5 टर्म का सम फाइंड आउट करना है, और आपको साथ में फाइंड आउट यहां पर करना है ये वाली टर्म। तो सबसे पहले देखो A क्या है, यहां पर हमें दो ही चीजें चाहिए, कॉमन, फर्स्ट टर्म A है, और कॉमन रेशियो कितना आएगा, इसको इसमें डिवाइड करोगे तो ये 2/3 ही आने वाला है, ये आ गया अपने पास में, ठीक है, बिल्कुल ही आसान सा कंसेप्ट है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, बिल्कुल आसान है, ओके। तो अब हम देखो Sn का फॉर्मूला हम सबको पता है, हम पढ़ चुके हैं Sn। अब A की वैल्यू देखो यहाँ पर क्या है, 1 से छोटी है, A की वैल्यू यहाँ पर 1 से छोटी है, A जो है R R जो है वो 1 से छोटा है, ओके, R 1 से छोटा है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, A R 1 - R⁴ n/1 - R, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे व्हेन R इज लेस देन 1, ओके, बिल्कुल आसान सा कंसेप्ट है, आसानी से हमने कर लिया। अब ये सारी चीजें इसके अंदर पुट कर दो जो हमने निकाली है, A की वैल्यू 1 है तो वो तो एज इट इज 1 - 2/3 टू पावर n आ जाएगी आपके पास में यहाँ पर, और अपॉन 1 - 2/3 ये टर्म आ जाएगी, ठीक है। इसको आप जब एलसीएम लोगे तो 1/3 बचेगा, वो ऊपर चला जाएगा, एज इट इज 1 - 2/3 टू पावर n, ये टर्म आ जाएगी, ये आंसर आ जाएगा, एक आंसर तो ये आ जाएगा। दूसरा आंसर हम फाइंड आउट करना है T5, तो इसी के अंदर आप T5 रख दो, कोई इशू नहीं है। तो 1 A तो वैल्यू एज इट इज 1 ही है, और 1 - R की वैल्यू 2/3 है, और इसकी पावर आ जाएगी 5, और अपॉन 1 - और 2/3, अगेन वही आ जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, 1 - 2/3 टू दी पावर आ जाएगी 5, ओके। इसको आप थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, क्या आएगा, 1 - 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 क्या हो जाएगी, 2 की पावर 5 32, और अपॉन 3 की पावर 5, 3 की पावर 5 कितनी हो जाएगी आपके पास में यहाँ पर, 3 की पावर 5 को भी आप कैलकुलेट कर लीजिए, 24 ये आ जाएगी, ठीक है। इसको सॉल्व करो और आंसर बताओ जल्दी से मुझे, डू इट फास्ट, रफ नोटबुक उठाओ, साथ में एक्टिव रहो, साथ में ऐसे नहीं कि क्लास में बैठे हुए हैं सिर्फ ऐसे ही लेटे लेटे क्लास देख रहे हैं ना, ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, सिर्फ अपनी रफ नोटबुक उठाओ, फटाफट से कैलकुलेट करके बताओ आंसर क्या आ रहा है। मैथ के स्टूडेंट्स के साथ में पेन जो है वो हाथ में एनी टाइम होना चाहिए, पेन और रफ नोटबुक, डू इट फास्ट, कैलकुलेशन करनी है। सर वापस बताओ, कहाँ से बताऊं, बताओ कौन सी स्टेप समझ में नहीं आई, बताओ एक बार मुझे, सर वापस बताओ, ओके, कौन सी बताऊं, ओके, ये वाली स्टेप समझ में नहीं आई, ओके ओके ओके, देखो यहां पर हम फॉर्मूला हमने यूज किया है, सिर्फ सिंपली फॉर्मूला क्या था अपने पास में, Sn का फॉर्मूला है, Sn का फॉर्मूला है A इंटू 1 - R⁴ n/1 - R, ये फॉर्मूला हमने यूज किया है क्योंकि R की वैल्यू जो है 1 से छोटी है, ये देखो R रहा, ये R जो है वो 1 से छोटा है अपने पास में, ठीक है। तो हमने ये 1 - R वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, Sn = R की जगह जो वैल्यू है वो रख दी हमने, बस और कुछ नहीं करना, A की जगह 1 रख दिया है,
A1 है तो 1 ही रहेगा, यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। फिर यहाँ पर अब जब इसको सॉल्व करोगे नीचे वाली टर्म को, तो क्या आएगा, 1/3 आएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे 3 ऊपर चला जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, तो ये 3 यहाँ पर आ गया और 1 - 2/3 टू पावर n आ जाएगा, ये आंसर आ गया। आया समझ में, बताओ। यही हमें फाइंड आउट करना था, पहला टर्म हमें यही फाइंड आउट करना था, एसएन यानी सम ऑफ n टर्म फाइंड आउट करना था। फिर ये कह रहा है कि सम ऑफ 5th टर्म का फाइंड आउट करिए, यानी फर्स्ट 5 टर्म का सम भी फाइंड आउट कर दीजिए। तो फर्स्ट 5 टर्म का सम देखो यहां पर क्या हो गया, फर्स्ट 5 टर्म का जो सम है वो अपने पास में क्या है, इसी फॉर्मूले में n की जगह 5 रख दो, बस सीधी बात है। इसी फॉर्मूले में हमने क्या रख दिया, n की जगह 5 रख दिया बस। तो आंसर क्या आ गया, ओके। ये क्या है लिखा है नैतिक, हाँ 81, हाँ ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ये आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है, 211/81, ठीक है। चलिए ठीक है, इसको सॉल्व करोगे आप, आंसर आ जाएगा, कोई इशू नहीं है। चलिए ठीक है, कर लोगे, आसान एग्जाम्पल है, सिर्फ एनसीईआरटी का ही लिया है हमने, ओके। चलिए फिर नेक्स्ट पे चलते हैं, ज़्यादा टाइम इस पे स्पेंड नहीं करेंगे। नाउ कम टू नेक्स्ट। अगला एग्जाम्पल देखिए, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ जीपी। एक जीपी आपके पास में गिवन है और उस जीपी को हम यहाँ पर लिख सकते हैं जो कि है 3/2, 3/4, इस तरह से चलती जा रही है जीपी। आर नीडेड टू गिव द सम, हमें यहाँ पर एस एन ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, और वो दे रखा है आपको 3069/512, ठीक है। इस जीपी में आपको यहाँ पर एस एन ऑलरेडी गिवन है, तो फाइंड आउट क्या करना है, एन फाइंड आउट करना है कि कितनी टर्म का सम ये होगा। ये पूछा है कि एक जीपी दी गई है, उस जीपी में कितनी टर्म्स का जो सम है वो ये वाला होने वाला है, ठीक है। बिल्कुल आसान है, देखो तो सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लो जो जो हमें गिवन है। सबसे पहले ए आपको दे रखा है 3, आर कॉमन रेशियो क्या है, इसमें डिवाइड करोगे आप तो ये आएगा आपके पास में 1/2 आ जाएगा, और एन हमें फाइंड आउट यहां पर करना है, ठीक है। तो देखिए बस सिंपली आप फॉर्मूला यूज करेंगे आप एस एन का। एस एन का फॉर्मूला यहां पर क्या आ जाएगा, ए 1 - r/(1 - r) ये आ जाएगा, ठीक है, बिकॉज आर की वैल्यू 1 से छोटी है। तो ये सारी चीजें जो हमें गिवन है वो रख दो यहां पर, तो रख दो आप ये वाली टर्म जो एस एन दे रखी है आपको 3069/512, और ए की वैल्यू 3 है, वो एज इट इज 1 माइनस, और आर की वैल्यू 1/2 है, तो 1/2 और इसकी पावर n आ जाएगी, ओके। और अपॉन में आपके पास में 1 - 1/2 आएगा, तो 1/2 ही बचेगा, वो इसकी वैल्यू 1/2 आएगी, इस 2 को ऊपर शिफ्ट कर देंगे हम, तो ये 6 बन जाएगा ऊपर जाकर के, ठीक है। और ये 1 - 2 की पावर n आ जाएगी आपके पास में, और इधर है आपके पास में ये वाली टर्म अपॉन 512। इसको कैलकुलेट करो और n की वैल्यू निकालो, आपको कैलकुलेट करके n की वैल्यू निकाल लेनी है, बस ये आपका आंसर आ जाएगा, दैट्स इट। ओके, आप साथ में देखो करते रहो इसको, ठीक है। ये वैल्यू मैं आपको इसीलिए कर रहा हूँ कैलकुलेशन करने के लिए, बिकॉज आप थोड़े से एक्टिव रहो क्लास में, ठीक है। तो n की वैल्यूज को आप कैलकुलेट करोगे, ओके कर लोगे, आई थिंक कोई इशू नहीं है, कर लेना। चलो एज ए होमवर्क इसको मैं कह देता हूँ, यहाँ मेंशन करता हूँ, ओके, एज ए होमवर्क आप इसको कर लेना बाद में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फिर। देखिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, एक और एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, लास्ट एग्जांपल ले रहा हूँ एनसीईआरटी का, फिर उसके बाद में हम आगे जो हमारे फाउंडेशन के एमसीक्यूज है वो लेंगे, और उससे पहले एक ज्योमेट्रिक मीन पढ़ेंगे, और एक दो टॉपिक और है वो और कवर करके फिर उसके बाद में हम सीधे जो फाउंडेशंस के हमारे एमसीक्यूज है, क्वेश्चंस हैं, उन पर आएंगे, ठीक है। तो चलिए एक ये देखिए शानदार एग्जाम्पल आपके सामने जो बहुत बार पूछा जाता है, इसको डायरेक्ट याद रखने की जरूरत होगी, जो मैं आपको बताऊंगा कैसे याद रखना है। आपको क्या रखा है यहाँ पर, फाइंड द सम ऑफ, यानी एस एन इज इक्वल टू, आपको सम फाइंड आउट करना है 7 + 7 7 + 7 7 7, ये आपको दे रखा है, और इस तरह से ये चलता हुआ जा रहा है टू n टर्म्स, ये n टर्म्स तक चलता हुआ जा रहा है, ठीक है। आ रहा है सबको समझ में, एक बार मुझे बता दो, रेज योर हैंड ऑल ऑफ यू, सबको समझ में आ रहा है ना, कोई डाउट है तो बताना, ओके वेरी गुड। चलिए ठीक है, अब देखो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर, एस एन इज इक्वल टू, इसमें से आप 7 कॉमन ले लो पूरी टर्म से, तो ये क्या बचेगा, 1 + 1 1 + 1 1 1, और प्लस इस तरह से ये चलेगी n टर्म्स तक,
ठीक है। अब आपको यहां पर एक दो छोटी छोटी ट्रिक्स काम में लेनी है जो आपको याद रखनी है। इस तरह के क्वेश्चन जब भी आ जाए वही प्रोसेस आपको यूज करना है। देखो कई बार क्वेश्चन में यहां पर जैसे 7 7 7 आ गया, कई बार 6 आ जाएगा, 6 + 6 6 6 6 6 6 6 6 इस तरह से, या 5 5 5 वाली टर्म आ जाएगी। इस तरह से जो भी आपकी आए ना, इसी पैटर्न पे जो भी आपके पास में सीरीज आएगी, आपको सिर्फ और सिर्फ यही पैटर्न यूज करना है। सबसे पहले आप जो भी नंबर आपको दे रखा है उसको कॉमन ले लेना है। ठीक है, तो ये 1 1 1 1 1 1 ये बन जाएगी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहां पर इसको 9 से डिवाइड करना है और 9 से मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये अंदर 9 बन जाएगा, ये 99 बन जाएगा, ये 999 बनेगा। इस तरह से ये चलती रहेगी एन टर्म्स तक। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो हम क्या करेंगे, ये 7/9 है, इसको तो बाहर एज इट इज रहने दो। ये जो 9 बना है इसको मैं क्या करूंगा, 10 - 1 लिख लूंगा, इसको 100 - 1 लिख लेंगे, इसको 1000 - 1 लिख लेंगे। इस तरह से ये आगे तक चलती रहेगी अप टू एन टर्म्स तक। देखो ऐसा सब कुछ मुझे क्यों करना पड़ा, ये सब मुझे इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि जो आपको यहां पर सीक्वेंस दे रखी है वो सीक्वेंस ना तो एपी है और ना जीपी है। अगर ये एपी होती तो मैं डायरेक्ट एपी का फॉर्मूला लगा देता, सम का कोई दिक्कत ही नहीं थी मेरे पास में, जो n/2 2a + n - 1 × d है। और अगर ये जीपी में होती तो मैं सीधा जीपी का फॉर्मूला लगा देता। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब अपने पास में ये जो है, इसमें इसीलिए ये सारा कंसेप्ट किया है, इसको याद रखना है। देखिए अब हम क्या करेंगे, यहां पर 7/9 एज इट इज, और इस 10 वाली जो टर्म्स है उसको हम अलग कर लेंगे, और ये 111 है इसको हम अलग कर लेंगे। तो ये देखिए 10 + 10, 100 को मैं क्या लिख लूंगा, 10 स्क्वायर, 100 को मैं लिख लेता हूं 10 स्क्वायर, प्लस 1000 को लिख लीजिए 10 क्यूब। इस तरह से ये n टर्म तक चलती रहेगी। ठीक है, n टर्म्स तक। ठीक है, और माइनस यहां पर देखो 1 1 1 1 1 1 1 1, यानी 1 1 अगर 2 टाइम ऐड होता है तो 2 बन जाता है, 3 टाइम ऐड होगा तो 3 बन जाता है। ठीक है, 4 टाइम ऐड होगा तो 4 बन जाता है, तो n टाइम ऐड होगा तो n बन जाएगा। सीधी बात है, आ गई बात सबको समझ में, कोई इशू नहीं है। अब यहां पर ये 7/9 तो एज इट इज है, ये बन गई जीपी आपकी। ये पूरी की पूरी क्या बन गई है, देखो इसको ध्यान से, ये जीपी बन गई है। ध्यान से देखो इसको, ये जीपी बन गई है। और जीपी का सम का फॉर्मूला हमें पता ही है, वो लिख देंगे 10, और ये 10 की पावर n -1 आ जाएगा अपॉन 10 - 1, और माइनस का n ये आ जाएगा। ठीक है, मैंने इसका सम कर दिया। ये समझ में नहीं आया तो देखो ये जीपी बन गई। ये एक देखो, ये एक बार मैं इसको मिटाता हूं, फिर से करता हूं, देखो साइड में करता हूं थोड़ा सा। ये क्या बन गई, देखो जीपी बन गई है। जैसे 10 + 10 का स्क्वायर, मैंने क्या किया, ये 10 तो ऐसा कैसा लिख लिया, इस 100 को मैंने 10 का स्क्वायर लिख लिया, इस 1000 को मैंने 10 का क्यूब लिख लिया। इस तरह से आगे तक सब लिखे जाएंगे। ठीक है, तो ये बन गया मेरे पास में 10 का क्यूब, और इस तरह से ये n टर्म तक चलती रहेगी, n टर्म तक। ठीक है, तो देखो ये जीपी बन गई। जैसे ये 10 है, 10 का स्क्वायर है, 10 क्यूब है, 1 पावर 2 पावर 3 पावर, इस तरह से बन गई ना, क्योंकि इनका कॉमन रेशियो सबका इक्वल आ रहा है। तो a यहां पर 10 आ गया, और r क्या आ गया, जो b/a, इसका डिवाइड करोगे तो वो भी 10 आ जाएगा, r भी 10 आ गया। तो अब अपने पास में देखो Sn का फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा है, क्या होता है, a r⁴n - 1 अपॉन r - 1, वही फॉर्मूला हम यहां पर यूज कर लेंगे। हाँ, ये 1 1 1 ऐड होकर के -n बन गया ना, ये रहा नीचे। ठीक है, देखो 1 और 1, 1 और 1 को 2 बार ऐड करोगे तो कितना बनेगा, 2 बन जाएगा। 3 टाइम ऐड करोगे तो 3 बन जाएगा, 4 टाइम ऐड करोगे तो 4 बन जाएंगे, है ना। सीधी बात है ना। देखो 1 1 1 4 बार ऐड करोगे तो 4 बन जाएगा, 5 बार करोगे तो 5 बन जाएगा। जब 1 1 1 को 100 बार ऐड करोगे तो 100 बन जाएगा। तो यहां तो n टर्म है, तो आप 1 1 1 1 को n बार ऐड करोगे तो वह n बन जाएगा। ठीक है, और माइनस यहां पर देखो, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस कॉमन लेकर के 1 + 1 + 1, और ये n टाइम, n टर्म तक। तो ये 1 1 1 1 ऐड होकर के क्या बन गए, n बन गए। यहां तक बात समझ में आई सबको? यहां तक सभी को समझ में आ गई है तो बता दो एक बार मुझे, रेज योर हैंड। ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इंपॉर्टेंट टर्म है, इसकी मैं एक ट्रिक बताऊंगा आपको। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसमें सिर्फ आपको वो ट्रिक यूज करनी है, पूरा करने की जरूरत नहीं है, और हम एमसीक्यू में लेंगे भी इस क्वेश्चन को। ठीक है, अब देखो ये क्या बन गया, आगे चलते हैं, आगे सॉल्व करते हैं इसको। यहां से देखो, यहां पर ये बन जाएगा 9, इसको मल्टीप्लाई कर दो 7
ये 81 हो जाएगा आपके पास में, ये 9 कॉमन आ जाएगा, तो यहां बचेगा आपके पास में क्या बनेगा, देखो 10 की पावर 10 बाहर है और 10 टू दी पावर n माइनस 1 बनेगा और माइनस का 9n बनेगा, ये आ जाएगा आपके पास में इसका आंसर। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये आपका इसका आंसर आ गया। 10 है अपॉन 9 बना है, 10 माइनस 1 9 बन गया, 9 मैंने इसमें से 1 अपॉन 9 कॉमन ले लिया है, तो यहां भी 9 आ गया। अब यहां तक बताओ किसी को कोई दिक्कत है, समझ में आ गया है अच्छे से तो बताओ। ओके, वेरी गुड स्टूडेंट्स। अब देखो क्या करना है आपको, अब मेरी बात सुनो, ट्रिक सुनो, जो ट्रिक मैं बताने वाला हूं आपको। अब जो मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूं वो ट्रिक ध्यान से सुनो। ट्रिक क्या है, यहां देखो इस पूरी जो आपके पास में सीक्वेंस थी, उस सीक्वेंस में आ रहा था 7 7 7 7 7, तो यहां पर आ गया 7, यहां पर क्या आ गया 7 आ गया, ये देखो ध्यान से देखना, यहां पर क्या आ गया मेरे पास में 7 आ गया, ये वाला 7 दिख रहा है आप सबको। ठीक है, बाकी जो टर्म है अपॉन 81, 10 इंटू 10 टू पावर n माइनस 1 माइनस 9n, ये एक जैसा रहेगा हर एक में। आपको अगर यहां पर ये सीरीज ये बन जाए, सपोज ये ऐसे बन जाए 6 6 6 6 6 6 ऐसी बन जाए, तो भी क्या आएगा, आंसर यही आ जाएगा। बस इसमें 7 की जगह क्या लिख देना है, 6 लिख देना है। समझ लो, एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं, कि यहां पर अगर ये 6 वाली अगर आ जाती सीक्वेंस, तो यहां 7 की जगह क्या लिख दोगे, 6 लिख दोगे बस, और बाकी जो बची हुई वो एज इट इज आएगी, यानी 10 और 10 की पावर n माइनस 1 माइनस का 9n अपॉन 81, सब में यही आएगी। ठीक है, अगर इसकी जगह ये आ जाए 5 5 5 5 5 5 आ जाए, तो इसकी जगह 5 आ जाएगा बस 7 की जगह। आ रही है बात समझ में सबको, बताओ, रेज योर हैंड ऑल ऑफ यू, सबको समझ में आई ये बात। ओके, बस ये याद रख लेना, क्योंकि जब भी एमसीक्यू आएगा हम ये पूरा सॉल्व करने नहीं बैठेंगे, ना ही अपने से होगा, इतना टाइम भी नहीं मिलता, इतनी जगह भी नहीं मिलती पेपर में। ठीक है, तो ये आपको सीधा ये है याद रखना है, सीधा ये याद रखना है। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप स्क्रीनशॉट ले लो, कोई डाउट है तो मुझे बता दो, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे पहले, फिर चलेंगे क्वेश्चंस पे। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक है ज्योमेट्रिक मीन। जैसे हमने अरिथमेटिक मीन पढ़ा था, उसी तरह से हम ज्योमेट्रिक मीन पढ़ने वाले हैं। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है इसको समझें, जीएम, शॉर्ट में हम इसको जीएम बोलेंगे। ज्योमेट्रिक मीन, लेट अज्यूम, मान लो मेरे पास में ए बी और सी आर इन एपी, जीपी, सॉरी जीपी की बात करें तो जीपी की बात करेंगे। तो मान लीजिए आपके पास में जैसे एपी में लिया था वैसे ही ए बी सी जो है मेरे पास में 3 ऐसी टर्म है जो जीपी में है। ठीक है, तो यहां पर इनका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा वो हम डिस्कस करते हैं। ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, जैसे इनका ज्योमेट्रिक मीन होगा मेरे पास में जीएम, वो होगा इस तरह से कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, और ये आएगा बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए सी। ये आपको याद रखनी है टर्म। अब ये आई कहां से, देखो इसको समझो, कि जैसे मेरे पास में अगर ये तीनों टर्म है, तो ये तीनों टर्म इस फॉर्म में होगी, ए आर और ए आर स्क्वायर, ये ऐसे ही होगी क्योंकि ये तीनों जीपी में है, सीधी सी बात है। तो इसका मतलब अगर मैं ये बीच वाली जो टर्म है इसका स्क्वायर कर दूं, तो ये ए इंटू ए सी, यानी पहली और तीसरी टर्म के मल्टीप्लाई के बराबर हो जाएगा। देखो ये ए स्क्वायर आर स्क्वायर बन गया, और ये भी क्या बन गया, ए स्क्वायर आर स्क्वायर। तो ये देखो, यानी जब जो आपके पास में 3 टर्म अगर जीपी के अंदर है, ठीक है, 3 टर्म अगर जीपी के अंदर है, तो उनकी जो बीच वाली टर्म है का स्क्वायर पहली और तीसरी टर्म के मल्टीप्लाई के बराबर हो जाएगा। ठीक है, वही टर्म मैंने यहां पर लिखी हुई है। ये बात सबको समझ में आ गई, बताओ मुझे। ओके, अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा और समझना, इसको थोड़ा और डिस्कस करते हैं, कि जब मेरे पास में ये है a अपॉन बी, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं b अपॉन ए इज इक्वल टू सी अपॉन बी, ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी याद रखना। इसको जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो यही आ जाएगी मेरे पास में, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो यही आ जाएगी मेरे पास में टर्म। ठीक है, b अपॉन ए इज इक्वल टू सी अपॉन पी, ये भी याद रखना, इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म।
ओके, चलिए वेरी गुड। अब बात करते हैं, देखो हम कुछ और एक्स्ट्रा एक टर्म की, कि मान लीजिए आपके पास में ए और बी अगर कोई दो ऐसे टर्म है और उनके बीच में एन ज्योमेट्रिक मीन है, तब उनको हम कैसे फाइंड आउट करें। देखो जैसे मेरे पास में अगर एक टर्म ए है और एक टर्म बी है, इसके बीच में G1 G2 G3 इस तरह से Gn मेरे पास में है यहां पर, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे फाइंड आउट करें, ठीक है। तो इसके लिए हम फाइंड आउट करेंगे फॉर्मूला, जैसे कि हमने फाइंड आउट किया था एपी में वैसे ही, ठीक है, टीएन वाले फॉर्मूले से ही जो हमें पता है, ठीक है। तो टीएन का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, ए आर टू दी पावर एन माइनस वन, वो पता है आपको। तो ए की जगह तो ए है, फर्स्ट टर्म आपको पता है, आर की जगह आर ही रहने देते हैं, टीएन क्या हो गया, बी हो गया। तो अब मुझे एक बार ये बताओ कि इसमें टोटल टर्म कितनी हुई है, ये जो जीपी बनी है अपने पास में, इस जीपी में टोटल टर्म कितनी है, ये बता दो, टोटल टर्म कितनी है, टोटल टर्म कितनी है, हाउ मेनी टोटल टर्म इन जीपी, ये जो आपके पास में है जिसमें ए और बी के बीच में एन जी एम है आपके पास में, ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन है वो टोटल एम एन है, और ए और बी दो टर्म हो रहा है। तो बताइए टोटल एन कितने हो जाएंगे आपके पास में, टोटल टर्म इसमें, टोटल जो टर्म्स है वो कितनी होंगी, तो टोटल टर्म है वो कितनी होंगी आपके पास में, टोटल टर्म्स कितनी होंगी, कोई बता सकता है। ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड सिद्धार्थ, कितनी हो जाएगी, n प्लस टू हो जाएगी, वेरी गुड, n प्लस टू हो जाएगी। तो अब हम यही फॉर्मेट इसमें पुट करते हैं, तो क्या करेंगे, b इसकी जगह और a r, और ये हो जाएगी आपके पास में n प्लस टू माइनस वन, ठीक है। तो यहां से b इज इक्वल टू आ जाएगा a r टू दी पावर n प्लस वन, यहां से r की पावर जैसे n प्लस वन है, इसको हम लिख लेंगे b अपॉन a, और r इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास में b अपॉन a टू दी पावर वन अपॉन n प्लस वन, ओके। ये टर्म यहां पर आ जाएगी मेरे पास में इस तरह से, इस तरह से, ये हमने r यहां पर निकाल लिया है। अब जब r आ गया है मेरे पास में, तो अब हम जीवन आराम से निकाल सकते हैं। जीवन क्या होगी, नेक्स्ट टर्म, नेक्स्ट टर्म जो जीपी की क्या होती है, ए आर होती है, वो हम निकाल सकते हैं। जी2 क्या हो जाएगी, ए आर स्क्वायर हो जाएगी, इस तरह से जी3 क्या हो जाएगी, ए आर क्यूब हो जाएगी, और इस तरह से हम इसको जी एन निकालेंगे लास्ट वाली, तो वो ए आर टू दी पावर एन आ जाएगी। तो ए ऑलरेडी है अपने पास में यहाँ पर, और हमने आर निकाल ही लिया है, वो यहाँ पर पुट करते जाएंगे, इसके साथ में मल्टीप्लाई करते जाएंगे, ओके। और पावर जैसे कंसिस्टेंटली बढ़ती जाएगी, इसी तरह से हम G1 G2 G3 और Gn निकाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ओके। शादियों का सीजन चल रहा है ना, तो डीजे वीजे आम है भैया, ठीक है। चलिए बताइए, सबको समझ में आया, ये सुनो, रेज योर हैंड ऑल ऑफ यू, सबको समझ में आ गया यहाँ तक, कोई डाउट है किसी को, नहीं है, ओके वेल डन, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो इसका, काफी इंपॉर्टेंट टर्म है, टेक इट स्क्रीनशॉट, ओके। चलिए एक टॉपिक और कवर करते हैं अब, फिर उसके बाद में सीधे क्वेश्चंस पे आएंगे। चलो पहले क्वेश्चन आ रहा है तो क्वेश्चन कर लेते हैं, चलो एक एग्जांपल आ गया है, पहले एक एग्जांपल कर लेते हैं। देखो एग्जांपल क्या दे रखा है समझते हैं। एक एग्जांपल है आपके पास में यहाँ पर, टू नंबर्स हुज अरिथमेटिक मीन इज 34। देखो ये शानदार क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगा ही देता हूँ। क्या कह रहा है, टू नंबर्स हुज अरिथमेटिक मीन, दो नंबर है उनको मैं अज्यूम कर लेता हूँ, लेट ए और बी अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। उन दोनों का अरिथमेटिक मीन एम दे रखा है आपको 34, और उनका जीएम ज्योमेट्रिक मीन दे रखा है आपको यहां पर 16,
ठीक है, तो वो नंबर फाइंड आउट करने ए और बी। कर सकते हो, कर सकते हो, यस और नो? पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन सेटिस्फाई करके देख लो। पूरा हम इसको सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक बनेगी, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, अननेसेसरली बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, क्वाड्रेटिक बनेगी। ठीक है, बिल्कुल सही है। आप इसमें ऑप्शन पुट करके देख लो, ऑप्शन पुट कर लो इक्वेशन 1 में और इक्वेशन 2 में, इजीली आ जाएगा। तो इक्वेशन आप देखोगे यहाँ पर बी आ रहा है, आंसर आ जाएगा बी। ए और बी की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास में, 64 और 4 मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर 5 256 आ जाएगा, और ऐड करोगे यहाँ पर 68 आ जाएगा। ओके, चलिए ये आपका आंसर आ गया। इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। ओके, चलो ठीक है, फिर अभी के लिए फिर इसको इतना ही रखते हैं। ओके, आ गया सबको समझ में यहाँ तक? कोई दिक्कत है किसी को? बताओ, एनी इशू टिल हियर? अब कल से ये क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? चलिए फिर, ओके, चलिए फिर स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। और आप जो है वो जीपी में जो आपके क्वेश्चंस है वो करके आएंगे, और कल जो है हम इसको क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेशन लेंगे। हम कल जीपी का पूरा प्रैक्टिस सेशन हम करेंगे कवर, और काफी क्वेश्चंस लेकर के जीपी के जो टॉपिक्स है उन सब पर क्वेश्चंस लेंगे और उनको कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में फिर इतना ही। ओके, आप प्रैक्टिस करिए, कीप प्रैक्टिसिंग, खूब सारी प्रैक्टिस करते रहिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा आप परफेक्ट बनेंगे इसमें। ठीक है, चलिए आज के लिए फिर इतना ही। ओके, और कल फिर हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे और जीपी को कंप्लीट करेंगे। ओके, चलिए कोई डाउट हो तो मुझे आप जरूर बताना, व्हाट्सअप कर देना, मैं उसको इंक्लूड कर लूंगा। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही। चलिए, थैंक्स टू ऑल।